हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, अगर मैं बात बोलूं, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। मतलब बिल्कुल बेसिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लास 10th में आप थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन और एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो आगे यूज होता है, चाहे आप जेई दें या फिर जो है आप कोई भी इंट्रेंस दें, बीएससी इंट्रेंस फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जो मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मतलब अब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीजें आपको सीखना है, ठीक है ना। सो बिना देर किए कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक्सरसाइज देखें, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, आपके 2 ही एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे। पहली एक्सरसाइज में बिल्कुल थ्योरेटिकल है, और उसके थ्योरेटिकल इन द सेंस की 2 ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से है आपके नई बुक में, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली। और सेकेंड एक्सरसाइज में भी मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट जो है थ्योरी बेस्ड है, जो एक्सरसाइज है, तो उसको हम नहीं करेंगे। हाँ, जो थर्ड जो सेकेंड एक्सरसाइज है, उस पे कुछ क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट्स वगैरह को लेके, जहां से क्वेश्चन आपके होम एग्जाम में भी बनते हैं, उसको करेंगे। तो इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, प्लीज उसको आप केयरफुली समझें, ठीक है ना। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस, फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, और उसके बाद फिर जो है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, बस इतने से ही ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म होगा, घबराना नहीं है। चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें एक बेसिकली जो मैंने हेडिंग लिखा है, आप देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। ये सेकेंड एक्सरसाइज इसी पे पूरी बेस्ड है। पहली जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल मैं बोलूँ ना कि कोऑर्डिनेट एक्सेस या कोऑर्डिनेट प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्यों ज़रूरत पड़ा, उस पे बेस्ड है। तो उसका भी मैं स्टार्टिंग में कर देता हूँ, ताकि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप कर पाएं। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो क्लास 9th में, क्लास 9th की ही मैं बात बोलूँ, यहाँ पे आपने कुछ जो सीखा, मेरे ख्याल से जो या मैं यूँ बोलूँ, जो पीछे हमने अब तक सीखा है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझे, तो ये मान लीजिए ऐसे, ये मेरी रियल लाइन सिस्टम है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझे, छोटा सा मैंने लिया। अब यहाँ पे रियल लाइन सिस्टम पे जैसे किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट मतलब क्या हुआ, मैं अगर बात बोलूँ, चलिए नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो रियल लाइन सिस्टम में अगर आप देखें, तो ऐसे हम लोग पहले लिखते थे ना, 0, फिर ये 1, फिर यहाँ से 2, देन 3, एंड इस तरीके से आगे ये ये नंबर्स आगे चला जाता था प्लस इंफिनिटी तक। उसी तरीके से इधर आप आएंगे -1, -2, ठीक है ना, फिर -3 एंड सो ऑन, इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इनफैक्ट ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। ये आर जिसको हम बोलते हैं, जिसको रियल लाइन की बात करेंगे, और आगे आप जाके देखेंगे कि इसको इस तरह से इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। हालांकि इंटरवल्स का अभी कॉन्सेप्ट आपके पास उतना क्लियर नहीं है, बट लिखते ऐसे हैं। आगे बिल्कुल आप जाके देखेंगे, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं 11th की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे फिलहाल जो सेट ऑफ इंटीजर्स हुआ करते थे वो क्या थे, पहले तो ऐसे आता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स क्या था, 1, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है ना। फिर सेट ऑफ होल नंबर सिस्टम आया। होल नंबर सिस्टम क्या था, W से रिप्रेजेंट करते थे, 0, फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स आए, वो क्या होता था, 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो अगर ये आप देखें, तो पूरे रियल लाइन सिस्टम में अभी इंटीजर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है, बट ऐसा नहीं कि केवल इंटीजर्स होता है। रेशनल नंबर आते हैं, आपको पता है, P/Q फॉर्म का। फिर इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है ना, जो कि रेशनल नंबर्स नहीं होते, मतलब P/Q फॉर्म में न लिख पाए। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस भी किए हैं 10th में भी, जब जाएंगे तो वहाँ पे और डिटेल में जैसे इरेशनल नंबर्स वगैरह प्रूव करने को आता है। एनीवेज,
तो मैं जो बोलना चाहता था कि रियल लाइन सिस्टम पे जैसे मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर 1 है उसको रिप्रेजेंट करो, तो देखिए एक पॉइंट है ये ना ऐसे, ये देखिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कर्सर पे, यहाँ पे देखिए डार्क मैं कर रहा हूँ, ये मेरा 1 है, इसको रिप्रेजेंट किया। फिर आप बोलते थे कि सर 2 को रिप्रेजेंट करिए, तो मैंने क्या किया, देखिए ये 0 होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल नंबर, ये इसके बाद फिर 1, फिर 1 यूनिट में आगे चला गया तो ये देखिए 2 आ गया। फिर मैं अगर मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना है तो रियल लाइन पे देखिए ये 3। अब आपको मैं बोलूं -1 को रिप्रेजेंट करिए, तो ये भी एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करते थे। देखिए यहाँ पे ये -1, ये 0 है, 0 से 1 यूनिट लेफ्ट में। तो एजम्पशन क्या था कि ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन नहीं बोलना चाहिए, 0 ये न्यूट्रल नंबर है, इसका कोई साइन नहीं है। और जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स की अगर मैं बात बोलूं, 0 के राइट में इधर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो निगेटिव रियल नंबर्स होंगे 0 के लेफ्ट में आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा तरीका था, इतना तो आपको पता है। मैं जो मेन मुद्दा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कार्टेशियन सिस्टम की अगर बात करूं, तो आपको करना क्या है कि रियल लाइन पे कोई भी एक अगर नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 1, तो 1 को आप यहां रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि हाफ को रिप्रेजेंट करिए, हाफ जो है एक रेशनल नंबर है 1/2, तो 1/2 देखिए 0 और 1 के बीचों बीच यहां पे आएगा, और ऐसे आप इसको क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, मैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कार्टेशियन सिस्टम है ना, इसके रिक्वायरमेंट की तरफ मूव कर रहा हूं। तो अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता था, रियल नंबर को, तो रियल लाइन पे कैसे, एक पॉइंट, देखिए ये इस तरह से एक पॉइंट के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर देते थे। अब जरा कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर मैं बात बोलूं कि ये प्लेन है, देखिए इसको प्लेन आप एज्यूम कर सकते हैं ना, ये पूरी स्क्रीन, इसलिए मैं जो लिखा हूं उसको हटा दिया, आपको बिल्कुल ब्लैक जो स्क्रीन दिख रही है यहां पे, इसको भी मैं हटा दूं। ये देखिए अब जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, ये मेरा एक प्लेन है, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बोलूं कि इस प्लेन में ये एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए। अब समझिएगा जो अंतर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे किसी नंबर को, या इनफैक्ट अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल के थ्रू कि जो नेचुरल नंबर 2 है, रियल लाइन सिस्टम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लाइन खींचते, और आपको पता है एजम्पशन, ये -∞ से +∞, यहां पे 0 लिखा, 0 से 1 यूनिट आगे 2 होगा, और 0 से 1 यूनिट आगे 1 होगा, और 1 से 1 यूनिट आगे मेरा 2 होगा, तो 2 को यहां पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि यहां पे आपको मैंने अभी बताया। लेकिन अब ये प्लेन है, इस प्लेन में मुझे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करूंगा, ठीक है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये पॉइंट जो है, ये नहीं दिया हुआ कि ये नेचुरल नंबर 1 है, ये पॉइंट है प्लेन में, ठीक है ना, ये बिल्कुल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ब्लैक, या फिर आपके घर पे जो जहां भी बैठ के आप पढ़ रहे होंगे, एक दीवार सामने वाली होगी ना, उसको भी आप एक प्लेन एज्यूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल XY प्लेन। तो उस प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो मुझे 2 ऐसे मैं बोलूं ना कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यहां पे रियल लाइन पे एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली एक कोऑर्डिनेट, अगर ऐसे बोले एक 2 यहां लिखा, यहां पे डार्क पॉइंट कर दिया, 2 बोल दिया, तो ये समझ में आता है कि ये जो 0 है, इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे राइट में ये मेरा पॉइंट है। मैं अगर बोलता कि -1 रिप्रेजेंट करो, तो रियल लाइन पे 0 से 1 यूनिट लेफ्ट में ये मेरा -1 है, देखिए यहां पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये -1 हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं ये पॉइंट प्लेन में है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, यहां पे तो लाइन सिस्टम काम नहीं करेगा, एक लाइन। तो यहां पे क्या होता है कि हमें 2 लाइंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, मतलब 2 नंबर सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगा एक साथ, मतलब 2 रियल लाइन ऐसे समझे। और वो दोनों रियल लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर एक दूसरे के लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, एक लाइन को मैंने लिया ऐसे, ये देखिए एक लाइन को लिया मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है ना, और एक जो लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल, जो भी आप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जॉन्टल, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इधर जो है एक लाइन और जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन ना, मतलब 2 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, 2 लाइंस मतलब 2 रियल लाइंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं आप, वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक।
अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर रियल नंबर सिस्टम लिया, किसी एक नंबर को मैंने नेचुरल नंबर लेके आपको यहाँ पे बताया 2, या फिर इंटीजर की बात करूं -2 -1, तो इसको एक पॉइंट के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते थे। कैसे? अगर वो नंबर पॉजिटिव है ओरिजिन से उतने डिस्टेंस पे, अगर निगेटिव है तो ओरिजिन से उतने डिस्टेंस पे राइट डायरेक्शन में, और अगर निगेटिव है तो ओरिजिन में किसको बोल रहा हूं? इस नंबर 0 को, हालांकि ओरिजिन नहीं बोलना चाहिए, 0 के लेफ्ट में जाएंगे, जो अगर निगेटिव नंबर लेना जैसे -1। अब रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं p/q फॉर्म के, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। पैटर्न वही होगा कि इस 0 से उतने डिस्टेंस पे राइट में अगर पॉजिटिव है वो नंबर तो, और अगर निगेटिव है तो 0 से उतने यूनिट डिस्टेंस पे इधर आप क्या करेंगे? लेफ्ट में उसको रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब अगर प्लेन की अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए ये प्लेन है, इसी को आपके बुक में आप देखेंगे तो जैसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, कि जैसे क्लासरूम में आपका ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल मतलब रो और कॉलम वाइज स्टूडेंट्स को आप अरेंज करते हैं ना, तो सेम यहाँ पे फंडा है, वही एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर प्लेन में ये पॉइंट है मेरा ग्रीन वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर लाइन मतलब 2 रियल लाइंस की जरूरत पड़ेगी। एक जो है मैंने लिया, अब मैं इसको बोलता क्या हूं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम है, जो कि अब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। हाँ, तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन भूल जाइए, इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको मैंने बोला, इसका जो दूसरा नाम है वाई एक्सिस, और आगे हम जब भी बात करेंगे वाई एक्सिस ही बोलेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है? वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों रियल लाइंस हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये जो नंबर है ना बीच में, ये मेरा क्या है? 0। फिर जैसे आपने किया था रियल लाइन, ये मेरा 1, फिर यहाँ पे देखिए ये 2, और यहाँ पे ये देखिए 3, और ये मेरा हो गया 4, यहाँ पे हो गया ये 5 एंड डॉट डॉट। उसी तरीके से इधर आप आ जाइए, -1, इधर आएंगे आप -2, इधर आएंगे आप -3, इधर आएंगे आप -4 डॉट डॉट, ठीक है ना, इधर -5 डॉट डॉट। सेम ये भी रियल लाइन है, ठीक है ना, ये भी मेरी रियल लाइन सिस्टम है, जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं। यहाँ पे भी सेम 1, फिर इधर 2, इधर 3, इधर 4, फिर 5 एंड डॉट डॉट, ऐसे कर सकते हैं। इधर मान लीजिए मेरा, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से कर दूं ना, थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसे मैं थोड़ा और अच्छे से करना चाहता हूँ। इधर थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, ये मेरा 2, और ये मेरा ऐसे समझिए 3, यहाँ पे मेरा 4, यहाँ पे मेरा 5 एंड सो ऑन। उसी तरीके से यहाँ पे मेरा -1, ये मेरा -2, इधर मेरा -3, इधर मेरा -4 एंड सो ऑन। ठीक, तो क्या किया आपने? फिर से समझिएगा, यही है पूरा जो मैं हेडिंग डाला हूं, कार्टेशियन सिस्टम। तो यहां पे 2 लाइंस, जब प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 2 लाइंस चाहिए। 2 लाइंस मतलब 2 रियल लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको ग्रीन वाली यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो हम उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्लियर? ये दोनों रियल लाइंस हैं। तो अब ये सी बात है, जो रियल लाइंस हम लोग सीखे ऐसे वही रिप्रेजेंटेशन होगा। इधर आप एजम्पशन क्या है कि ये वाली इधर पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये देखिए न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नंबर है ना 0, तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। सेम उसी तरीके से ये जो लाइन लिया इसमें y की डायरेक्शन में ये ऊपर की तरफ में पॉजिटिव और नीचे की तरफ में निगेटिव, ठीक है ना, ये हो गया। सेम मैं लिख देता हूं, इधर 0 से एक्स एक्सिस पे 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में निगेटिव। वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस 0 के ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे जो है निगेटिव। समझ में आ गया? और ये दोनों क्या है? एक दूसरे, अब एंगल तो आपको पता नहीं, बट ऐसे समझिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये क्या, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो अब क्या हुआ, मैंने 2 रियल लाइंस को लिया,
एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस, इनका साइन पैटर्न भी हम समझ पाए। क्लियरली समझ में आया कि नहीं? तो अब क्या हुआ कि इसको मैं, अब मान लीजिए ये मेरा पूरा इंटायर प्लेन है, तो इस लाइन, ये चूंकि ऐसे अब मैं बता रहा हूं तो इनफाइनाइट लेंथ का होता है ना, तो ये लाइन को आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मैं जो बोलना चाहता हूं इसको समझिएगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो मेरा पूरा प्लेन दिख रहा था ना, ये देखिए, इसको मैं यहां तक ला सकता हूं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, ये हो गया। ठीक है, और इसको ये मान लीजिए पूरा इधर जाएगा तो माइनस इन, सेम इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आप एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं, बस मैं इतने तक लिया हूं, आप इसको पूरा प्लेन को कवर कर सकते हैं। इन्फिनिटी आप अगर चाहते हैं यहाँ पे दिखे तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, मैं यहीं पे दिखाना चाहता हूँ, इतने में कर दिया। बट ये पूरे प्लेन पे एक्सटेंडेड है, पूरा यहाँ इंड तक जाएगा। ऐसे भी ये भी मतलब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ दोनों जाएंगी, चाहे ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। अब देखिए जरा, अब ये पूरे इंटायर प्लेन को कवर कर लिया। ठीक है ना, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं ऐसे डॉटेड कर देता हूँ इसको ना, कि ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे, ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये ऐसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और उसी तरह से ये माइनस इन्फिनिटी, पूरे प्लेन को ये कवर कर लिया इनफाइनाइट लेंथ की। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला एजम्पशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइंस, मैंने दो लाइंस लिया ना, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, ये क्या कर रही हैं, इस पूरे प्लेन को, अब देखिएगा ये पूरा ब्लैंक पेज था ना, अब पेज में बोल रहा हूं, प्लेन पूरा ब्लैंक दिख रहा था, मैंने एक ऐसे लिया एक्स एक्सिस, और दूसरी जो मैंने लिया वर्टिकल वाई एक्सिस, दो लाइंस लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, पूरे प्लेन को अगर आप ध्यान देंगे तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर रही हैं, दो नहीं 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में। वैसे आपको तो लग रहा होगा ना कि सर इतना तो छोटा बड़ा दिख रहा है, बट ये मिड में बिल्कुल बीचों बीच आप करते तो क्या हो जाता है आपका, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। फर्स्ट पार्ट मेरा ये है, सेकेंड पार्ट मेरा ये है, थर्ड पार्ट मेरा ये है, और फोर्थ पार्ट मेरा ये है। ठीक है ना, तो इस फर्स्ट पार्ट को आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो पूरा प्रॉपर समझिएगा। दो हमने लाइंस लिया, जिसको अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को वाई एक्सिस। ये क्या करें, दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सबसे पहले देखिए 0, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको हम क्या बोलेंगे अब, ओरिजिन। क्या बोलेंगे आप, ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन। 2 बार हमने लिख दिया ओरिजिन। इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ये 0, और ऐसे इसको लिखते हैं 0,0 भी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इस लाइन का एक 0 और इस लाइन का एक 0। अब चलिए जी, ये मैंने लिया, ये पूरे इंटायर प्लेन को क्या कर रही है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिसमें इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। और इसमें इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें अब जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। तो अब ये जो प्लेन है जो दिख रहा था, अब इस प्लेन को इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्वाड्रेंट प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी प्लेन लेंगे तो क्वाड्रेंट प्लेन हुआ। और इस प्लेन को, ये जो मैंने लाइंस लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना, ये अगर 0 पे इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, 0,0 पे, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस प्लेन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब समझ में आ गया। अब चलिए जरा मेन पॉइंट पे अब आते हैं। अब यहां पे ये जो मैंने पॉइंट लिया था जहां से सब कुछ स्टार्ट किया, मुझे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट प्लेन में ना, ठीक है ना। अब मेरा जो हेडिंग था अब आपको समझ में आएगा, कार्टेशियन सिस्टम। तो इसको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर यहां कार्टेशियन सिस्टम में इस पॉइंट को अब रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, दो, ऐसे में बोलो ना, नंबर्स की जरूरत पड़ती है। क्या, दो नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहले को जनरली हम लिखते क्या है, x, और दूसरे को क्या लिखते हैं, y ना। तो x और y कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट। और इस y को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम भी है, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है अब्सीसा। क्या बोलते हैं इसको, अब्सीसा। और y कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट का है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इसको बोलते हैं अब्सीसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो x जो x कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलेंगे, अब्सीसा, और दूसरे को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। अब चलिए समझ में आ गया। तो ये x वाला मेरा क्या है, x कोऑर्डिनेट या अब्सीसा, और ये y जो है ये y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। अब चलिए जरा, अब मेन कॉन्सेप्ट तो अब आपका शुरू होता है, ठीक। अब ये x और y कोऑर्डिनेट जो मैं बोल रहा हूं वो कैसे निकालते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, जो मैंने बोला, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, मतलब x एक्सिस, ये भी एक रियल लाइन सिस्टम है, और ये जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, ये भी एक रियल लाइन सिस्टम है। तो जैसे हम लोग लिखते थे 0 1 2 3 4 ऐसे इधर, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, उसी तरीके से इधर भी लिखते हैं 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है मेरा, इसका जो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इस ओरिजिन से, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, मतलब x एक्सिस, ठीक है ना। ओरिजिन से, ये देखिए ओरिजिन बोल रहा हूं, मतलब 0,0 को, ये यहां से ये कितनी डिस्टेंस पे है, चाहे इधर होगा ये पॉइंट, मैंने पॉइंट इधर लिया है, तो ये पॉइंट इधर होगा, तो आप देखते हैं कि ओरिजिन से x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट यही था ना, तो x एक्सिस से देखिए, x एक्सिस बोल रहा हूं ओरिजिन से, तो ये देखिए ये डिस्टेंस है मेरी x एक्सिस से ना, x एक्सिस पे बोलिए, ऐसे x एक्सिस से नहीं, ओरिजिन से x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग निकालिए, तो ये आएगा, और ये क्या है, 4। तो ये जो मैंने x लिखा था, x कोऑर्डिनेट, ये मेरा क्या हो गया, इसका 4। तो अब मैं फाइनल लिख रहा हूं, ये मेरा हो गया 4। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, y एक्सिस के अलोंग, इस ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी पे है, तो अगर आप देखेंगे तो y एक्सिस के अलोंग ऐसे, ये कितने डिस्टेंस पे है, अगर आप देखेंगे तो 3 डिस्टेंस पे है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो x कोऑर्डिनेट जो पहला था, या जिसको आप बोलते थे अब्सीसा, वो क्या होता है, ओरिजिन से x एक्सिस के डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, वो लिख देंगे, वो यहां से नंबर लिखेंगे ना, यहां से देख के आप ये पॉइंट लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट या अब्सीसा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट आता है ये क्या है, ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस पे है, तो यहां से आप निकालते हैं, जैसे ये 3 था, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज प्लीज बोलिएगा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये आपके अब समझ में आ गया होगा। अब एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, इसी पे पूरी एक्सरसाइज है। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने लिया यहां पे, मैं बोलता हूं कि इसको लोकेट करिए, मतलब लोकेट करना मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, अब्सीसा, मतलब x कोऑर्डिनेट। तो वो कैसे निकालते, ओरिजिन से ये कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, x एक्सिस के अलोंग। तो ओरिजिन मतलब यहां से भी मेजर कर सकते हैं, तो यहां से जब आप जाएंगे तो देखिए ये पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है ना, ये देखिए ऐसे, ये वाला, मतलब ओरिजिन से ये अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूं तो ये 2 डिस्टेंस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, या अब्सीसा क्या हो गया, 2। सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है,
ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, ये कहता है ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये पॉइंट अगर है तो ओरिजिन से यहाँ पे है ना, देखिए ऐसे इतनी डिस्टेंस पे है ना, तो ये डिस्टेंस अगर मैंने मेजर किया तो ये क्या हो गया, ये देखिए -2। ये देखिए माइनस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ साइन के साथ, ठीक है ना।